ओके जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज मेरी मेहमान शीमा किरमानी, पाकिस्तानी आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और उसके अलावा अपनी करियर का, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने डेडिकेट किया है वुमेन राइट्स के हवाले से। तहरीक निस्वां ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 45th एनिवर्सरी इत्तेफाक से आप मना रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शीमा, एंड वेलकम। कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस ह्यूज अचीवमेंट। शुक्रिया। ब्रीफली, वुमेन राइट्स के हवाले से तो बहुत सारी बातें होती हैं। आपने अपने पर्टिकुलर उसमें अगर 45 साल का जो कंट्रीब्यूशन है, व्हाट हैज़ हैपेंड इन 45 सालों में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या हुआ और क्या चेंजेस इसकी वजह से पाकिस्तान में आए हैं? ओके, देखिए, मैंने जब शुरू किया था काम तो उस वक्त औरतों के हुकूक की जब बात होती थी तो लोग उसकी उसकी कोई अहमियत नहीं समझते थे। पहली दफ़ा जब हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया तो लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हैं। आज आप देखें 45 इयर्स डाउन, पीपल हर घर में, हर ख़ानदान में औरतों के हुकूक की बात हो रही है। हम्म। कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे ये बात नहीं होगी कि अच्छा ये औरत मार्च क्यों होती है, ये औरतें क्या हुकूक की बात कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट कि अ सच अ डायलॉग है स्टार्टेड। ओके। और ये डायलॉग इसी तरह से शुरू हुआ है कि हम मुस्तकिल इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि औरत भी इंसान है, उसके भी बराबर के हुकूक होने चाहिए इस माशरे में जो किसी और सिटीज़न के हैं इस माशरे में। राइट। वैसे तो खैर हम देखते हैं कि सिटीज़न्स के बराबर के हुकूक किसी भी हालत में नहीं है। ना ट्रांसजेंडर्स को मिलते हैं, ना निचली तबके के लोगों को मिलते हैं। तो एक बहुत क्लास सोसाइटी है ये, एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है ये, और एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी है यह। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के दरमियान, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है, गोरा काला, हर किस्म का। तो बहुत मुश्किल सोसाइटी है ये। शहर बहुत मुश्किल शहर है, और ख़ास तौर से औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। राइट। क्यों? अगर इसको मैं ज़रा श्योर, सा श्योर, एक्सपैंड प्लीज, करूं, यस। इज इट साउंड ओके? या, दैट्स फाइन, इट्स एवरीथिंग इज गुड। एक तो आप देखें कि ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा मसला है इस मुल्क में, इस शहर में। इतना बड़ा शहर है, औरतें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचें? बस सर्विस नहीं है कोई, मतलब रूट्स नहीं बने हुए हैं। बसेस में औरतों के लिए जगह नहीं होती है बैठने की। इतना सा कंपार्टमेंट छोटा सा होता है, उसमें भी मर्द घुसे आ रहे होते हैं क्योंकि उनके पास भी जगह नहीं होती है बैठने Right. की। तो और फिर इनकम नहीं है औरतों की अपनी। कितनी कम औरतें एक अपनी इनकम पे रह सकती हैं। Right. और फिर तशद्दुद कितना है औरतों के ऊपर। Right. सड़क पे तशद्दुद है, Right. घरों में तशद्दुद है, ख़ानदानों में तशद्दुद है, बचपन से लड़कियों के ऊपर तशद्दुद है। तो बहुत ही मुश्किल माशरा है, Right. और इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और मैं समझती हूँ एज एन आर्टिस्ट और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं देखती हूँ कि ए एज अ वुमन, बी एज एन आर्टिस्ट, थ्री as somebody who does not feel that that person belongs to the privileged elite. Right. तो ये तीनों चीज़ों की वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Right. But I'm trying to understand, and please help me understand. Um, आपकी 45 साल मेहनत है और पूरी एक मूवमेंट है पाकिस्तान में। आपने डिबेट की बात की कि ये सारे मामला जो पहले डिस्कस नहीं होते थे अब होते हैं, बट एवरी डिबेट इवेंचुअली लीड्स टू सम काइंड ऑफ एक्शन या Of पॉलिसीज। मैं ये course. समझना चाह रहा हूँ कि इन 45 सालों में, जब से भी ये हुई है, और पॉलिसी वाइज अगर आप स्पेसिफिकली बताएं कि क्या अचीवमेंट्स अब तक हुई हैं और क्या नहीं हुई जो आप चाहती हैं कि हो आने वाले दिनों में। देखिए, एक्चुअली पॉलिसी वाइज डज नॉट मैटर इन पाकिस्तान, वाई? बिकॉज पॉलिसीज मेक नो डिफरेंस। आप कितने लॉज, आपने बहुत सारे कवानीन हैं औरतों के हुकूक के लिए, बहुत सारे कवानीन हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये अब आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। अर्ली मैरिज, ओके। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने प्रोविंस ऑफ सिंध में
लेजिस्लेशन लाए हुए हैं कि 18 से कम उम्र की शादी इज इज इलीगल illegal. एंड अ क्राइम, ओके मगर आए दिन हो रही होती है। ओके शहर में आप देखें हो रही होती है, देहात में तो खैर हो ही रही है, शहरों हर दूसरे घर में 18 Right. से कम उम्र की लड़की की शादी हो रही होती है। Right. कानून तो ये है, लड़का या लड़की 18 से कम उम्र, इट इज़ नॉट लीगल, Right. but is there anybody stopping this? So it's not about policies. I mean, I believe के laws होने चाहिए, I believe के policies होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि बहुत सारे policies और बहुत सारे laws हमने अपने movement से मनवाए हैं इस मुल्क में। बहुत सारे और बहुत अच्छे पॉजिटिव लॉज भी बन के आए हैं इस Right. मुल्क में औरतों के लिए पिछले Right. 10, 15, 20 सालों में। मगर मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। So अगर वो मैटर नहीं करती पॉलिसी, तो what matters to No, you? no, it matters. Right. But what matters more is the implementation of that Right. policy. Right. What matters basically is कि जो social attitudes हैं, जो values हमने create किए हुए हैं मीडिया के ज़रिए, सोच के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, वो values को तब्दील करना सबसे अहम है। Right. And those values don't change through policies or laws. Those values change when you educate people on those Right. values. Right. अगर आपका टीवी ये दिखा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में पता नहीं कितने 100 चैनल्स हैं, but what do they project in their dramas, in their news, in everything? They project a hero who beats, who is violent towards women. वो हीरो है आपका। So how can the values change? Right. जो औरतें पिटी जा रही हैं, वो आपकी हीरोइन। जो औरत खड़ी होती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं पिटूंगी, उसको तो आप विलन बना देते हैं। So these are the things that need to change. I mean, you need to look deeper Right. into the social values of society, and that is what my work has been in the Right. last 40, 45 years. I have worked through my art, through theater, dance, music, to challenge these values, to defy these values, to break stereotypes, to deconstruct thinking. Right. सोच को तब्दील करना आसान काम नहीं है. It takes generations. I agree with you because and I feel like sometimes अगर आप कोई policy लेके आ जाए without changing people's opinion या without then Makes no you difference. can't shove it down their throat. In fact उसका counter effect भी होता है बहुत सारी जगह. अभी अगर आप एकदम से law लेके आ जाएं और लोग उस पे वो करें. मैं शादी के sorry to try to understand ये 18 का जो आपने बताया कि implement नहीं होता but वैसे भी अगर honestly पूछा जाए, what do you think is the right age for marriage? I mean, I think एक तो one has to be an adult, and 18 is the acceptance of adulthood in Pakistan, Yes. probably everywhere in the world. I mean, आप वोट नहीं दे सकते जब तक आप 18 साल के नहीं हैं. आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता जब तक आप 18 साल के Right. नहीं. तो 18 साल एक general universal acceptance है of adulthood. Right, but I'm trying to understand. And I think marriage also has to be when you're an adult. You Yes. can't have child marriages. No, but that's what I'm trying to understand कि 18 that particular number, I don't know where that number कहाँ से आया, लेकिन 18 में ऐसा क्या होता है कि इंसान शादी के लिए तैयार हो जाता है और 17 साल की उम्र में नहीं होता. I'm trying शादी के लिए नहीं मैं बात कर, मैं तो बात कर रही हूँ adulthood की. मैं बात कर रही हूँ एक universal acceptance of adulthood. Why can you not vote when you're less than 14? Less than 14? Less than 18, sorry. Less than 18, Less than okay. 18. Why can you not vote? That is what adulthood Right. is about. So that is what marriage is also about. कि if you're not an adult, क्या आप child marriages में believe करते हैं? No, it's not. But I'm trying to understand कि अगर आप मतलब the way I understand अगर आप biologically या decision making उसमें जाए तो maybe you shouldn't even get married until 26 में. That's everybody's personal But I'm trying to decision. understand where did this number that is come not from? the argument कि कि कब करें शादी और कब नहीं. वो तो एक but we propose laws on that. Like आपके जब law बनते हैं तो अगर एक दिन हम propose करते हैं कि जो एक मुल्क में एक माशरे में एक्सेप्टेंस है अडल्टहुड की, उसी वक्त आपकी उससे पहले आपकी शादी नहीं होनी चाहिए. और कोई माँ बाप को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि बचपन में शादियाँ कर दें. Right. Because every child has a right to their childhood. Right.
has a right to enjoy being a बच्चा। आप 13 साल 14 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी कर देते हैं तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। Right. वो उसका जो बचपना है, उसका जो चाइल्डहुड है, वो तो आपने छीन लिया उससे। Right. So this is So what it is. I'm trying to understand that law is more about कि child marriages को रोका जाए, लेकिन Obviously. 18 necessary ये नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 18 पे भी कोई इंसान Obviously. ready हो जाए. Obviously, वो तो एक obviously, I mean that is an obvious thing. Right. So and then I mean, policy. you can marry if you're in your 40, you marry when you're 50, you marry when you're 30, you marry when you're well, that is up to you. But Right. यहाँ पे it's not up to you. Right. यहाँ पे बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है और आज भी यही हो रहा है। That is why this law was very important. Got it? Right. And then another policy, like एक तो आपने child marriage की बताया, आपने कुछ कहा कि और मज़ीद कुछ सारी हैं, मतलब successfully पाकिस्तान में पास हुए हैं. Can you name a few? हाँ, divorce law. Okay. Divorce law में ये है कि actually it was in late 1950s when Ayub Khan passed family amendment law कि उसे और उस पे मज़ीद अमेंडमेंट्स आते गए और इस वक्त ये है कि अगर एक आदमी की एक शादी हुई भी है तो वो दूसरी शादी अपनी पहली बीवी की इजाज़त से नहीं कर सकता है। मगर होता क्या है माशरे में, कोई नहीं पूछता अपनी पहली बीवी से, शादी हो जाती। तो मैं ये कह रही हूँ कि लॉज हमने बना लिए हैं, मगर हमें जो काम करना है वो एक तो लॉज का इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा लोगों की सोच, लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों की वैल्यूज़ को तब्दील करना है। एंड टू हेल्प एंड encourage people to think differently, to think of other possibilities कि क्यों आप एक बीवी रखते हुए 3 बीवियां और ले आएंगे, क्यों ले आएंगे? मगर इस्लामिक लॉ ने जब इस्लामाइजेशन हुआ इस मुल्क में तो ये सारे लॉज तब्दील कर दिए गए। ये जो हुदूद ऑर्डिनेंस आया, ये जो किसास और दियत आया, इसकी वजह से क्या होता है? अब आप देखिए कि किसी ने कत्ल किया और पैसा लिया और उसको माफ़ कर दिया। तो these are, I mean, it's not laws that change society. अभी आपने बताया कि मीडिया की वजह से हमारे बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज जो आप समझती हैं ऑब्वियसली कि जो लाइक मर्द को या वायलेंस का दिखाना, अक्सर लोगों की कंप्लेन ये है कि हमारा मीडिया तो बहुत ज़्यादा जो है women को promote already कर रहा है या western values। I don't know where that you no got there's that people from. no people do complain कि बहुत ज़्यादा westernized हमारी मीडिया में बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें वो दिखाई जा रही हैं जो कल्चर के मॉडर्न चीज़ें जिसमें औरत को ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं उतना आज़ाद दिखाया जाता है जितना शायद हमारे वहाँ से प्रैक्टिकल। तो you don't think that's the thing, that's the पाकिस्तानी मीडिया पे ऐसा नहीं है? Absolutely not. Okay. But like the whole society, the media is also very hypocritical. मुनाफिकत बहुत है हमारी सोसाइटी में। तो एक तरफ आप फिल्मी डांस दिखा देते हैं मीडिया पे, दूसरी तरफ आप क्लासिकल डांस का जिक्र तक नहीं करते हैं। Why? So what is this media? And what is this? क्या बॉलीवुड डांसिंग एक्सेप्टेबल है मगर क्लासिकल डांस एक्सेप्टेबल नहीं? So you need to question these things. Modernity does not come just from the West. Modernity is क्या आप progress करें society में. So is there any progress in our society? Have we moved forward? I don't think so. I've lived in Karachi. I've seen what Karachi was in the 60s and 70s. We've gone backwards. तो आप so are you saying कि तब से अब में women की राइट के हवाले से कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई है तब से? थोड़ी हुई भी है मगर जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं हुई है। So when you say we have gone backwards, we've what do gone you mean? backwards because we have Talibanized our society, we have Islamized our society. That's going backwards. And that's hurt women? Of course. Okay. It's hurt women, it's hurt art, it's hurt the whole society, it's hurt the development of society. I mean, अगर आप एक ब्लिंकर्स डाल के एक सोच को फॉरवर्ड करें तो इट्स गोइंग टू हर्ट सोसाइटी। आई मीन व्हाट डू यू थिंक तालिबानाइजेशन इज अ स्टेप फॉरवर्ड ऑफ सोसाइटी? नो वे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि मतलब एक तरफ कुछ प्रोग्रेस भी हुई है बट दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि होता है, प्रोग्रेस भी होती है
जैसे हमारे, अगर हम लेनिन को पढ़ें या मार्क्स एंगल्स को पढ़ें तो हम देखते हैं कि यू टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये तो मुस्तकिल हमारी सोसाइटी में हो रहा है। देखिए इस वक्त सोसाइटी में, कराची शहर में बहुत सारी लड़कियां अकेली भी रह रही हैं, बहुत सारी लड़कियां नौकरियां कर रही हैं और हर किस्म की जॉब्स कर रही हैं। एट द सेम टाइम आप 2 कदम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो किसी शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, ये कह के कि मैंने तो इज्जत के नाम पे कत्ल किया। तो दोनों चीज़ें, हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। Right. It's not a simple society. But that's There's everywhere. No, not as complex as Pakistani society, because पाकिस्तानी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं हुआ है। कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर चला जाता है। सो इट गोज अ लिटिल फॉरवर्ड, देन इट मूव्स बैक अगेन। हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे और फिर ये जो इस्लामाइजेशन आया, इट टुक अस फार बैक, एंड देन द तालिबानाइजेशन टुक अस फर्दर बैक। कि इस वक्त आप सोचें कि कितनी रिलीजियोसिटी है इस मुल्क में। आपने ज़ुबान को तब्दील कर दिया। हम तो सारी ज़िंदगी खुदा हाफिज कहते थे, अब हम सुनते हैं कि कोई भी नहीं कहता खुदा हाफिज। आप क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज। Why have we changed our society? Why have we changed our language and our terminology? This is Islamization of society, ना? कि बस सिर्फ एक, I mean you only accept one kind of God, you don't accept another religion. So acceptance खत्म हो गई है, tolerance खत्म हो गई है. When I was growing up in this city, in my class, in school, there were children who were Hindus, who were Christians, we even had a Jew child, we had Parsis. आज आप कोई क्लास में जा कर के देखें, सवाए एक किस्म के मुसलमान के और कोई भी नहीं है, सब लोग छोड़ के चले गए. This is what has happened in Pakistan. Pakistan has become extremely fundamentalist. Obscure religion has taken over. हर आदमी के हाथ में तस्बीह. But is he a good man? मतलब देखिए, मजहब अगर अच्छाई ला रहा है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, मगर अगर मजहब वायलेंस ला रहा है कि औरतों को मारो, बुरखे में रखो, घर से बाहर नहीं, जो अफगानिस्तान में हुआ, इट्स अ फॉल आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट ऑल्सो ना. मतलब उसका जाहिर है आपके नेबर्स का असर तो आप पे होगा. So that is what I see happening, and art has suffered, women have suffered. इस वक्त आप देखिए, how many artists can you find in this country? It's rare. It's very rare. I mean, कोई है dancer? Can you name 5 dancers in this city, in this country? Can you name 5 tabla players in this country? Can you name 5 sarangi players in this country? Can you name 5 historians in this country? You know, a country, a society जिसमें कल्चर नहीं है, जिसमें आर्ट नहीं है, वो कहाँ आगे बढ़ सकता है? Because art opens up minds, art opens up imaginations, arts open up faculties of जो कि आपके दिमाग में इतनी हैं, और एक और दुनिया की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है आपके सामने. You think कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए, या ये जो डाइवर्सिफाइड आर्ट मास्टर की बात करें या कल्चर वर्क करने के लिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन ने तो इसको दबा के रखा है. तो जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक चीज़ को दबाएगी, this is what I'm trying to understand. कि जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इस माशरे को इस नहज पे लाया जिसके बारे में आप और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उसी गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो इंटरवीन करके दोबारा उसको, तो how change also na sir. Okay. I mean, you so have you want to do it by force, and you have a Muslim League government, and you तो have a Islamist government. But आप भी force force. Well, when you say it's through the government, it's not force. Government can support and patronize. They don't have just to like force. they did the Islamization. Well, Islamization was forced. Yes. People did not want it. Well, they accepted it. No, there was a lot of resistance. आपको पता नहीं, कराची शहर में हमारे आंखों के सामने लोगों को lashes मारी गई हैं. But that's what I'm trying to understand. Because they resisted. No, but please don't get me wrong. मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जो आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करती हैं, उस पे भी पब्लिक का रिएक्शन आ सकता है और आता है. तो उस पे भी लोग कह सकते हैं कि नहीं, ये आवाम की फीलिंग्स के या ओपिनियन के खिलाफ है अगर आप आर्ट या कल्चर या जो भी चीज़ आप प्रमोट गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू करना चाहती हैं. देखिए, गवर्नमेंट एक तो
डिक्टेटरशिप होती है और एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जब एक डिक्टेटरशिप होती है उससे आदमी नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ कर रही है। डिक्टेटरशिप by itself means that you're being dictatorial. Yes. As you said, you're By force. forcing something down. Yes. But a democratic government means something else, ना? तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी इतनी कम रही है ना, सारा मसला तो यही रहा ना, we've had military dictatorships. तो उन्होंने तो वो किया जो उन्होंने चाहा, मगर ज़रूरी तो ये तो नहीं है ना कि जो उन्होंने चाहा वो पाकिस्तान की आवाम ने चाहा। पाकिस्तान की आवाम ने तो वोट नहीं दिया मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए, पाकिस्तान की आवाम ने तो डेमोक्रेटिक लोगों के लिए वोट दिया ना। तो मैं जो बात कर रही थी वो ये था कि अगर आपको आर्ट्स को प्रमोट करना है तो दुनिया भर में आर्ट्स का प्रमोशन स्टेट की तरफ से होता है। अगर आप यूके देखें, आप अमेरिका, आप यूएसए में रहते हैं, वहाँ को देखें, इतने सारे थिएटर हॉल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के कल्चरल सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। ग्रांट्स मिलते हैं, फेलोशिप्स मिलते हैं। तो यहाँ तो वो सब कुछ है नहीं ना, देयर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट, सो हाउ विल कल्चर गेट प्रोमोटेड? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इस मुल्क में तो हम लोग जो रहते हैं, अगर हम जैसे लोग नहीं करें काम तो बहुत ही ये मुल्क बुरे हाल में होगा। क्योंकि आप देखिए कि even the ambulance service was started by ईदी साहब। अगर ईदी साहब नहीं होते तो लोग तो सड़कों पे मर रहे होते और उनको कोई दफनाने वाला भी नहीं होता। कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी कि लोग कब्रिस्तान तक अपने लोगों को ले जा सकें ना। तो it's individuals who have actually worked in this country and made this country run. Such great individuals, such great philanthropists, जैसे ईदी साहब थे, जैसे अब एक बाहर से आके खातून ने जो काम किया, डॉक्टर रूथ फाउ का अगर आपने कभी नाम सुना हो, शी सेट अप द फर्स्ट लेप्रेसी सेंटर इन पाकिस्तान एंड शी रैन इट एंड इट स्टिल रन्स। उनका तो इंतकाल हो गया, मगर जो उन्होंने काम किया, ये काम तो स्टेट के होते हैं दुनिया भर में। आप तो बाहर रहे हैं, रहते हैं, तो आपको तो पता है स्टेट करती है ना ये सारे काम, इंडिविजुअल्स का तो नहीं होता। सिटीजन्स का तो ये काम, सिटीजन्स तो की तो राइट है कि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिले, हमें नहीं मिलती हैं। देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर हेल्थ। देखिए इतना बड़ा मसला है हेल्थ पाकिस्तान में, इतना बड़ा मसला है एजुकेशन पाकिस्तान में। कितने लोग, कितने बच्चे अनएजुकेटेड रहते हैं इस मुल्क में बिकॉज देयर पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देम टू स्कूल्स। और जो चंद एक गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनका जो हाल है, ना टीचर्स हैं, ना वहाँ टॉयलेट्स हैं, बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने? But see, that's my point, and I'm sorry, I may have थोड़ा सा शायद आपसे मेरा डिफरेंट ओपिनियन हो। प्रिसाइसली इसी वजह से मैं ज़ाती तौर पे मेरा ओपिनियन, आपने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ बेसिक सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करती है। वो हुकूमत जो बेसिक एम्बुलेंस सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करती, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तो हम कुछ भी नहीं करते नहीं, बट लाइक इवेंचुअली आपकी पॉलिसीज तो यही डिमांड करती है ना कि आप कोई लॉ लेके आएँ, इम्प्लीमेंट करवाएं, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये लोगों को प्रोसिक्यूट करें अगर वो एक खास लॉ को वायलेट करती है। सारी एक्सपेक्टेशन तो हमारी हुकूमत से ही है ना इवेंचुअली। तो और किससे होगी? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब वो आप हमारी बेसिक सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर पाए। इफ वी वोट फॉर समबडी वी एक्सपेक्ट देम टू प्रोवाइड अस दोस राइट्स दैट दे हैव प्रॉमिस्ड अस। देखिए अगर कोई वोट डालता है किसी गवर्नमेंट को, तो वो जो आता है आपसे वोट लेने के लिए, वो कहता है ना कि हम यहाँ पानी का वो लगवाएंगे, पानी आएगा और गैस आएगा। तो हम तो एक्सपेक्ट कर, जाहिर है हमें एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारा हक है। It's our right to demand this, and that's what we do. We demand it. We say that this is our right, that every citizen has the right to life and education and health. Or this is written in our constitution. So why should we not demand it of them? तो हम तो डिमांड। But I'm talking more about education। तो obviously आपकी बात ही बेसिक नहीं, मैं कल्चरल चेंजेस की जो हमारी बात हो रही थी उस पे कह रहा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पहले तो कितनी ज़रूरी है और अगर है भी तो कितनी इफेक्टिव साबित होती है, ये सबसे बड़ा मसला। देखिए इफेक्टिव इस तरह से हो सकती है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, आपने देखा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिछले तकरीबन 50 साल से ये काम कर रही हूँ। It is 45 years ago when I registered a group called Tehreek-e-Niswa as a cultural feminist
ग्रुप। और उस वक्त से कंटिन्यूसली हम लोग आर्ट के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए राइट्स की बात करते हैं, राइट्स ऑफ the oppressed, rights of the persecuted religions in this religious communities, rights of women, rights of transgenders. ये हम किस तरह से करते हैं? हम कहानियाँ सुना के उनको enact करके करते हैं। और क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है ये कि कहानियाँ सुनाना, और कहानियों में ही अगर आप पता नहीं आप कहाँ पले बड़े हैं, मगर हमारे यहाँ ये है कि बचपन में हमें कहानियाँ जो सुनाई जाती थीं वो हर जगह ही आपके जहन में रह जाती हैं। और वो कहानियों में हमेशा गुड वर्सेस ईवल रहता था। और ये था कि जो सच्चा है सच जो है दैट शुड विन, यू नो, द विक्ट्रीज ऑफ ट्रूथ। तो वही चीज़ हम इस्तेमाल करते हुए अपने आर्ट के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते, जस्ट टू motivate them, just to inspire them, to bring strength, to bring light, to bring noor into the lives of people, you know, कि आप हिम्मत भी तो लोग हार जाते हैं। So गाना सुन के, रक्स देख के, एंजॉय करके जब आप उसके ज़रिए कोई मैसेज कह रहे हैं तो इस बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। एंड दैट इज़ व्हाट माय वर्क हैज़ बीन, बिकॉज एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड इन माय लाइफ, दैट आर्ट is the only way you can touch people's hearts. Yes. देखिए ना, आपने भी कभी फिल्म देखी हो या किताब, तो आपको भी उस कैरेक्टर की ट्रेजेडी का भी दुख होगा। Through storytelling, yes, of course. Yeah, through story. तो वो चीज़ें आपको दिल को जब लगती हैं, तो आप, when something touches your heart, then you think about it, ना? Yeah. And when you think about it, then it's that's what we want. We want people to think. Right. We want to provoke them to think कि आप सोचें कि भाई ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि आपकी बहन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, आपकी बहन का हक है कि वो तय करे अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद, द राइट टू चूज़ एनीथिंग अबाउट हरसेल्फ, choose her life partner, choose what she wants to do, how she wants to be educated, क्या करना चाहती है वो ज़िंदगी, उसका हक है चूज़ करना, ना? हर इंसान का हक है। Speaking of choice, हम women rights के हवाले से बात करें और मैरिज का जो हमारे यहाँ मामला है वो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द पाई है। जब भी women rights की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, हम बाहर भी जब रहते हैं, हमेशा ये डिबेट होती है अरेंज मैरिजेस वर्सेस लव मैरिज के हवाले से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपकी सारी उसमें और आपके पर्सनल ओपिनियन में, अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो प्रैक्टिस है, इज इट अ गुड थिंग फॉर, लाइक हाउ डू यू सी दैट, इज दैट like is it acceptable to you? I'm just asking you personally, what do you think of arranged marriages? देखिए, मैं समझती हूँ कि जैसे माशरे तब्दील होते हैं वैसे ये सारी चीज़ें तब्दील होनी चाहिए। अरेंज्ड मैरिज उस वक्त होती थी और एक्सेप्टेबल थी जब इस तरह का ओपन एक्सचेंज एंड इंटरैक्शन बिटवीन मेन एंड वेमेन नहीं था, बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं था। लड़की मतलब माशरे इर्तिका होता है ना, तरक्की करते हैं ना, तो एक ज़माना था जब सेग्रीगेशन था बहुत ज़्यादा। औरतें, लड़कियां घर में ही रहती थीं। तालीम लेने के लिए भी एक पूरी स्ट्रगल हुई है कि लड़कियों को आप स्कूल में भेजें, यूनिवर्सिटीज़ को भेजें। तो उस वक्त और कुछ मुमकिन नहीं था सिवाय अरेंज करना मैरिजेस। तो अब उसका कोई चांस नहीं, आप ये कह रही हैं कि अब मेरे ख्याल से तो इट्स एन आउटडेटेड थिंग। आई मीन, व्हाई शुड समबडी अरेंज योर मैरिज? व्हाई? एक तो खैर मैं समझती हूँ द होल क्वेश्चन ऑफ मैरिज दैट नीड्स टू बी रीथॉट, कि इट इज़ योर राइट टू डिसाइड कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कब करना चाहते हैं वो भी आपका हक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई करना चाहता है, और अगर कोई करना चाहता है शादी, उसका हक है और उसकी चॉइस है कि वो अपने माँ बाप को बोले कि मैं नहीं खुद तय कर सकती, आप मेरे लिए कोई चूज़ कर दे। आई फील दीज आर इंडिविजुअल राइट्स। पीपल मस्ट बी एबल
to decide for themselves. Right. Not things should not be forced on. नहीं तो मतलब आप you are giving it away कि अगर कोई ये चाहता है कि वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते और उनके माँ बाप उनके लिए करते हैं तो that's acceptable to Of you. course, I Okay. mean, if a girl says कि भाई मैं नहीं करना चाहती अपनी पसंद से, मैं आप मेरे लिए तय कर दें, तो that's her choice and it's the Right. choice of that family. मैं तो I feel that everyone has the right to choose. So it's not that outdated then. It is outdated because आजकल क्यों कोई कहेगा कि मैं नहीं करना चाह मैं मेरे माँ बाप चूज करें, क्यों कहेगा? आप ये So सोचें। you don't think कि people आज के दौर में ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमारे लिए नहीं, चूज कर लें? नहीं कहेंगे Okay. क्योंकि अगर लड़कियां काम करती हैं, बाहर जाती हैं, मिलती हैं लड़कों से, तो खुद ही तय करती In the हैं। absence, अच्छा sorry, in मैं इसको एक further step लेके जाऊँ, in the absence of arranged marriage अगर ना हो, फिर हमारे पाकिस्तान में यंग लड़के लड़कियों के पास चॉइस क्या है कि वो खुद जाएं, इंटरेक्ट करें, देखिए दूसरे आजकल तो all of this has gone out of the door because आजकल तो ये क्या कहते हैं मीडिया ये Social media, ऑनलाइन yeah. ऑनलाइन हर Right. चीज होती है. There are Right. hundreds of So you people think out that's there. that's That's a also more a possibility. that's I an mean, effective way? I think that there should be exchange between human beings, whether between men and women. I think there should be a healthy interaction between the two sexes, Right. and that is what can lead to a marriage if people want to decide to marry. I Pakistani also think it is a right of people to say, I do not want to marry. I want to marry at a later stage. Right. मतलब मैं समझती हूँ individual rights की बात होती है. मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी बात जो पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके 15-20 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अगर वो आपसे ये बात या बाकी लोगों से ही सुनते हैं कि हमारा माशरा ऐसा है कि जिसमें आप अपने बच्चों को यंग 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियों को ये इजाज़त दें कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, अपने पार्टनर्स या अपने लाइफ पार्टनर्स खुद चूज करें, हाँ. people don't feel comfortable that way. It's I up to think, them. right? It's up to them. But do you think कि ये इनके लिए एक safe तरीका है अपने life partners को ढूंढने का? I'm asking. I'm not for or against. I think so. I mean, I'm. It doesn't really. For me, these are not issues. Okay. How you choose a life partner. Okay. I mean, I think everyone decides for themselves how you choose a life partner. And as I repeatedly say, also people decide we don't want a life partner at this point. We don't want to get married at this point. That's obviously if they don't want it, that's a different. So, yeah. तो ये अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका में लोग पेरेंट्स ये सोचेंगे कि ये क्या बात कह रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि अमेरिका में रहते हुए people should open their minds. Open their hearts and let their children be. देखिए 15-20 साल आपने कहा, 15 साल के तो मैं नहीं कहती कि बच्चों को शादी की इजाजत भी होनी चाहिए. नहीं, I'm just saying कि but you know they are online, they are there, they are talking with people. देखिए सब कुछ अपब्रिंगिंग, अगर माँ बाप अपनी सही अपब्रिंगिंग देंगे तो क्यों करेंगे बच्चे ऐसा? Basically, it's parents. But there's no perfect way. I mean, you can make mistakes either way. Of course. I mean, an arranged marriage goes wrong. Exactly, that's what I'm saying. Arranged marriages go wrong, love marriages go wrong. I mean, ये तो जिंदगी के सारे के साथ जुड़ी हुई है सब चीज़ें, कि तकलीफ भी हो जाती है, दुख भी मिलता है, खुशी भी मिल जाती है, कभी अच्छी मैरिज सही हो जाती है, कभी नहीं सही हो जाए. यू कांट प्रिडिक्ट दीज थिंग्स ना. बट आई थिंक कि इन चीज़ों के बारे में एक ओपननेस रखना ज़रूरी है. कि आप जैसे अगर अमेरिका में रहते हुए आपकी बेटी आके कहती है कि मैं एक काले आदमी से शादी करना चाहती हूँ, तो वहाँ तो रोक भी नहीं सकते खैर जनरली. हाँ, फाइनली तो नहीं रोक सकते, मगर एतराज़ तो कर सकते हैं ना, मतलब ना बच्ची के लिए, और करते भी हैं. मैं तो कहती हूँ कि क्यों करें एतराज़. अब आप उस माशरे में रह रहे हैं तो आपको कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता है ना. आई थिंक योर एनवायरनमेंट, यू शुड अलाउ योर एनवायरनमेंट टू इन्फ्लुएंस यू. आप अपने वैल्यूज़ रखें, आप वो वैल्यूज़ अपने बच्चों को दें, मगर हर चीज़ जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें हर चीज़ बुरी तो नहीं होती है. कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है. आपके अपने अंदर भी कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. सो हमारे अपने ट्रेडिशंस कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं. सो वी कांट जस्ट से कि वी आर ऑलवेज राइट, यू नो. एंड आई थिंक कि इंटीग्रेट करना भी अच्छा होता है. इंटीग्रेट करें अपनी आइडेंटिटी रखते हुए. पाकिस्तान में ही आप देख लें कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिटीज़ का ना. आई मीन इट्स सच अ मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस
आई मीन इट वाज, अब तो बहुत ही कम हो गया, प्लूरलिज्म को कितना कम किया गया है, डाइवर्सिटी इतनी कम हो गई है, बट कराची वाज अ ब्यूटिफुली डाइवर्स सिटी, मतलब इतनी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफ रिलीजन्स थे, एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस तो अभी काइंड ऑफ आपको वो सिटीज। इतना नज़र नहीं अब आता मैं वैसे? कहती हूँ, हमने तो एक खेल बनाया, उसका नाम है किरची किरची कराची, और उसमें पूरी हमने तारीख बताई है कराची की, और ये भी कि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त कराची में कितनी डाइवर्सिटी थी, कितना प्लूरलिज्म था। इस वक्त आप देखें कि बच्चे जो कराची के हैं उनको पता नहीं कि NED किसने बनाया, NED, नुसरवान एदल शॉ दिन शॉ, मतलब I he was didn't a know that. Parsi. I did not know So that. most of our education institutions have been made by Christians or Parsis. But we don't tell our children these things. We don't acknowledge that our diverse cultural heritage. और ये मुझे बहुत तकलीफदेह लगता है कि हम क्यों नहीं acknowledge करते हैं अपनी diverse, because I think this is the beauty of the city. Right. Finally, without taking too much of your time, अभी आपने फेमिनिज्म की बात की, पाकिस्तान में औरत मूवमेंट, औरत मार्च भी आई थिंक मार्च के महीने में आता है। हमेशा जब भी आता है एक बहुत बड़ी डिबेट होती है फेमिनिज्म के हवाले से। आई वांट टू लर्न, आई लेट यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ फेमिनिस्ट। आई डोंट नो, क्या अमेरिका का फेमिनिस्ट और पाकिस्तान के फेमिनिस्ट में फ़र्क है आपकी नज़र में? क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म? देखिए, मेरे ख्याल में फेमिनिज्म एक ऐसी सोच है, एक जो कि ये कहती है कि औरत भी एक इंसान है, औरत कुछ कमतर चीज़ नहीं है, जो कि पिदरी समाज, जो पेट्रियार्कल समाज जो बताता है ना कि फीमेल इज़ इन्फीरियर, तो हम उसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि नो वे इज़ अ वुमन इन्फीरियर। और the other thing about feminism is कि believe in equality of the sexes, right, ना, कि बराबर हैं और इक्वल हैं, कमतर नहीं हैं। और फेमिनिस्ट आप भी हो सकते हैं, मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ औरत फेमिनिस्ट, क्योंकि ये एक सोच है। Let me interrupt you, I'm sorry to say, if I say, अगर मैं ये कहूँ कि औरत और मर्द बराबर नहीं है बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या ऑफ नहीं? कोर्स मुख्तलिफ तो हैं, वो Right. तो मर्द आपस में मुख्तलिफ Exactly, होते हैं। right. हाँ, मुख्तलिफ तो हम उसको तो नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि यही तो मैं कही, डाइवर्सिटी जितनी होगी उतनी Right. ज़्यादा खूबसूरती होगी। I और mean, मुख्तलिफ से मेरी सोच मुराद में ये भी है कि और जब सोच। रिलेशनशिप्स की या सोशल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, जब हम बराबरी की बात करते हैं, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जनरल इंप्रेशन ये समझा जाता है आपकी फेमिनिज्म मूवमेंट से कि जो काम मर्द कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनली मर्दों की है वही सारी औरतों की होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। नहीं, बट दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये किसने तय किया है कि मर्द आंसू ना निकालें। राइट, आपको भी उतना ही दुख हो सकता है किसी की जैसे एक औरत को होता है। सो व्हाई आर यू टॉट नॉट टू शेड टीयर्स? मतलब वो जो माचोइज्म सिखाया जाता है मर्द को, वी से कि दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स दीज बैरियर्स। और कहा जाता है कि हमें कहा जाता है, जैसे इस्मत चुगताई ने लिखा, औरत को इतना कहा गया कि तुम डरपोक हो, कि वो एक चुईया से भी डरने लगी, वो एक कॉकरोच से भी डरने लगी। सदियों की सोच आपके अंदर डाल क्यों? ये तो क्रिएट की गई है ना। सो दीज आर कंडीशंस दैट हैव कंडीशनिंग जिसे कहते हैं। दुख तो मैं समझती हूँ मर्द को भी होता है, और जो इस तरह से हमने बना दिया है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी अलग-अलग कर दी है, दैट इज़ हार्म्ड अस। क्योंकि आपके अंदर भी फेमिनिटी है, या आप भी रो सकते हैं, आपको भी दुख हो सकता है, और मेरे अंदर ताकत हो सकती है, मैं भी स्ट्रांग हो सकती हूँ। सो आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन विद इन, आपके अंदर है। right. और हम दबा देते हैं एक चीज़ को और दूसरी चीज़ को बहुत ही अननेचुरल तरीके से उभार लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट हार्म्स अस। आई थिंक दैट्स व्हाट हार्म्स सोसाइटी। तो दिस इज़ व्हाट हाउ आई सी फेमिनिज्म, कि इट्स लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स
कि ये जो अभी बना दिया गया है कि ये दिस इज़ व्हाट इज़ अ मैन एंड दिस इज़, ये सदियों की पेट्रियार्कल सोच ने बनाया है। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वे, दिस इज़ अ अननेचुरल आर्टिफिशियल क्रिएशन। बट अगेन आप पे ये भी तनकीद हो सकती है कि जो चीज़ सदियों से, हज़ारों सालों से चलती आई है, आप उसे अननेचुरल कह रही हैं, और जो पिछले 5-6 डेकेड, 7 डेकेड से चल रही है, उसे आप नेचुरल तस्वुर कर रही हैं। I think one every moment of a society and of people is a challenge and must be challenged, and people should not stop thinking. तो जब तक आप सोच रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इन मोशन, तब्दीली होना ज़रूरी है। जो चीज़ सदियों से सही चली आ रही है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही हो। तो इस वक्त सोसाइटी में आप क्या समझ रहे हैं सही है? मतलब अगर कोई कहता है कि सदियों से दलित्स जैसे हैं, मिसाल के तौर पे जो अनटचेबल्स कहलाते हैं पंजाब में भी, तो उनको तो सदियों से आपने दबा के रखा हुआ है, तो इज़ दैट एक्सेप्टेबल? टू मी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सदियों से चली आ रही हैं, आई चैलेंज दोज थिंग्स, आई डिफाई एंड आई डू नॉट एक्सेप्ट दोज थिंग्स। वी नीड टू रीथिंक। ये मैं तो शुरू मैंने इससे बात की थी कि हमें रीथिंक करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमें डीकंस्ट्रक्ट करना है बहुत सारी चीज़ें, और एज फेमिनिस्ट हर चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करना है। हमें इस सोच को डीकंस्ट्रक्ट करना है कि भाई औरत क्या है और मर्द क्या है, औरत कैसी है और मर्द कैसा है। मतलब ये जो हमें कहा गया कि अरे बचपन से ही लड़की ऐसी होती है, साइंस है शोन कि जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में दिमाग में कोई फ़र्क नहीं होता बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बेबी। ये चीज़ें तो कंडीशनिंग से आती हैं। दोनों बेबीज़ को अगर मिसाल के तौर पे कोई गरम उसका हाथ गरम चीज़ पे रखो तो दोनों बेबीज़ एक ही तरह से रिएक्ट करेंगी। सो ये नेचुरल तो ये है, जो नेचुरल रिएक्शन है ना, कि चाहे वो बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, उसका हाथ जल रहा है तो वो दोनों जंप करेंगे, दोनों रोएंगे, दोनों के आंसू आएंगे। मगर वक्त के साथ ज़िंदगी में आपको कहा जाता है तुम लड़के हो, तुम नहीं रो सकते, तुम लड़कियों की तरह नहीं रो सकते, तुम आंसू, तो ये तो बनाई गई हैं ये Wait, सारी but I'm चीज़ें। sorry again interrupt you again. आपकी बात से मुझे इम्प्रेशन मिल रहा है जो वेस्ट में भी आजकल डिबेट चल रही है जेंडर न्यूट्रलिटी की। क्या आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि लड़के इसलिए लड़के बनते हैं क्योंकि सोशल उनको सिखाया जाता है लड़के बनना, या लड़का लड़की भी बन सकता है, लड़की लड़का भी बन सकता है? I mean, that's another debate which I don't want to go into. I think we don't need to talk about that at this point because we are talking about women's rights. So let's stick to that. ये तो एक और ही डिबेट है जिसमें जो यूं करके नहीं आप उसको कर सकते. It needs a lot of deep thought and serious thinking. मतलब चीज़ों को 2 मिनट में इधर से उधर नहीं throw No, I'm out trying to कर follow देना your चाहिए. thoughts when So you said my कि thought बच्चों is, की जो yes, my thought is, if you try to listen to what I'm saying, my thought is that what I'm trying to say is conditioning की जाती है, not कि लड़का और लड़की, but masculinity और femininity, इसकी मैं बात कर रही हूँ. I'm not talking about the sex. Okay. I'm talking about values given to your sex, values given to my sex. उनकी मैं बात कर रही हूँ और वो दिए जाते हैं. आपके ख्याल ये जो कहा जाता है कि औरत स्ट्रांग नहीं होती, आपको पता है पंजाब में कितनी औरतें ईंटें सरों पे उठा करके चलती हैं, तो वो स्ट्रांग है या नहीं है? आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है जो तकलीफ औरत पे गुजरती है, जो पेन होता है, वो कोई मुश्किल से कोई मर्द वो पेन बर्दाश्त कर सकेगा? तो ये चीज़ें तो यू नो दिस इज लाइफ. We are not talking about this. We are talking about the social values, the cultural values that have been imposed on us, जिसमें हमसे कहा जाता है कि तुम कमतर हो. हमसे मेरा मतलब औरतों से ये कहा जाता है कि तुम कमतर हो. तुमको तुम्हारी जिंदगी वो होनी चाहिए कि तुम ढूंढो एक ऐसा मर्द जो तुम्हारे को प्रोटेक्ट करे. मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी मर्द ने किसी औरत को प्रोटेक्ट किया हो. कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में. प्रोटेक्शन नहीं होता. कैसे करेगा मर्द प्रोटेक्ट? वो खुद का इतना कमज़ोर है.
तो ये सारी चीज़ों की मैं बात करी कि we need to You rethink don't all think these men things. protect women, Of or course not. Men beat women black and blue. yes, they do too. तो Yeah. फिर No, they do that too, but they also protect. No. I don't see the protection. Women protect their men a lot. Okay. Women मतलब ये जो embrace है उसमें आप देखें कि माँ जो है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, True. तो It's वो true. बच्चा चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप भी प्रोटेक्ट करता है. करती है, बाप कम, men women more, nurturing औरत की तरफ Yes. से आ रही होती I'm है, talking about protection. या और वायलेंस मर्द की तरफ से आ रहा होता है Yes. हमारी सोसाइटीज Yes. में, ये है मसला Yes. ना। सो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को मर्द सोचे कि क्यों हम वायलेंस करते हैं एक औरत पे, क्योंकि हम समझते हैं हम ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हम कमज़ोर, जो कमज़ोर होता है उसी पे वायलेंस किया जाता है ना। अगर आपसे ज़्यादा लंबा चौड़ा ताकतवर मर्द है तो आप उसको नहीं मारेंगे, Right. मगर आप उसको मारेंगे जो आपको लगता है कि मुझसे कमज़ोर, हाँ कमज़ोर, कमज़ोर। So this is what needs to change. You know, it's about power and powerlessness, and this is what we need to. That is what feminism about. To remove this power and powerlessness. मतलब why should you be powerful and I not be less power? That needs to be removed. ये Right. power का पूरा concept ही अगर खत्म हो जाए ना, तो there'll be more peace in the world. Right. There'll be जिसे हम कहते हैं कि अमन होगा, you know, and that is what one wants. And I think कि मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि और खुश रहेंगे अगर जब वो एक प्यार और मोहब्बत के ताल्लुक में रहेंगे। अगर आप मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आप भी खुश नहीं हो सकते ना। अगर हार्मनी होगी आपकी रिलेशनशिप में, then you will also be happy. So this is what we advocate. Right. Or at least this is what I would like to advocate, a harmonious relationship where you consider me your equal and not your inferior. And I consider you not my God, but my part equal to me, you know. तो मिजाजी खुदा का कोई चांस नहीं. I don't think that Right. should be there. Right. And so वो जो आप कह रहे थे ना कि सदियों, तो ये भी सदियों से Right. चला आ रहा है. Right. So these are things that we want to break. Right. हम हर चीज़ को चैलेंज करना चाहते हैं. Right. और मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है चैलेंज करना, क्योंकि औरतों ने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है इतने सालों में. गांव में तो हर शौहर अपनी बीवी को मारता है. अब बाजी हम क्या करें, ये तो तरीका ही है. That's what it is. See, acceptance हो गया इस चीज़ का. Right. But why? Why should a woman be beaten? And why should she be brought up to think कि ये acceptable है कि तुमको मार पिटे तो कोई तुमको एतराज़ नहीं करना चाहिए. तो इन चीज़ों को हम चैलेंज करना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट औरत मार्च वांट्स टू डू, चैलेंज एवरीथिंग. अब जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी, वी कैन इवन टॉक अबाउट दैट, जो औरत मार्च पे चली है, वो ये है कि औरतों ने ये स्लोगन लाया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी. इस पे कितना हमारे खिलाफ हंगामा, शोर, पता नहीं क्या नहीं हुआ. मगर मेरी तो समझ नहीं आता इसमें क्या चीज़ इसमें है जिस पे एतराज़ हो सकता है. सिर्फ एतराज़ इस बात पे कि तुमको किसने ये ताकत दी तो कि तुम ये सवाल करो. तुम हमारे कब्ज़े में हो, तुम हमारे अंडर रहना है तुम्हें. अब तुम ये सवाल कर रही हो, इसका मतलब तुम मेल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो. क्योंकि मेल अथॉरिटी चाहती है ना कि वो मुझ पे तशद्दुद कर ले, जो मर्जी आए मेरे साथ कर ले, जब चाहे मेरे पेट में बच्चा डाल दे, जब चाहे घर से निकाल दे, जब चाहे दूसरी बीवी ले आए. तो हम तो उन सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं. एंड व्हाट अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर सोसाइटी कि औरतें हज़ारों की तादाद में ज्वाइन करती हैं औरत मार्च को, क्योंकि वो इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया हमने बहुत अपना मुंह बंद रख लिया, अब हम बोलेंगे. क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ. तो हम अब खामोश नहीं रहेंगे. हमने एक खेल बनाया, उसका नाम रखा है आखिर क्यों. और वो ये जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग है हमारे यहाँ, कि भाई आपको मुझ पे शक हुआ, आप मेरे शौहर हैं, आपने शक किया, बाप हैं जो भी है, शक किया और बग़ैर कुछ मालूमात किए, बग़ैर कुछ पूछताछ किए, बस जाके गला काट दिया उसका. और उसके बाद उस लड़की की माँ को बोला तुम खबरदार इसका कभी नाम नहीं लोगी. मतलब जो आपको पता है जो लड़कियां इस तरह से मारी जाती हैं उनका नाम नहीं लेने की इजाज़त होती, उनकी कब्र बनने की इजाज़त नहीं होती. दे आर जस्ट डम्प्ड, you know. So we challenge these things because we say कि this is not
सिविलाइज्ड सोसाइटी। और मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी तारीख़ को देखें और हम अगर तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। अब आप मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ों तक पहुँचे तो आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ रक़्स भी था, वहाँ मौसीकी भी थी, वहाँ थिएटर भी था, और वहाँ औरत का बहुत दर्जा था। मदर गॉडेस कहलाती थी। तो गॉडेस मतलब ये कि दर्जा था, उसको दबाया नहीं जाता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे मर्दों ने पावर गेन करते गए, औरतों को नीचे करते गए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज़ हाउ आई फील दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू चेंज एंड चैलेंज इन आवर सोसाइटी एंड to make it a more beautiful society. You have to have harmonious relationships between the two sexes. और जब तक वो हारमोनियस, अभी आप देखें कि बीवियाँ डर और खौफ में रहती हैं अपने शौहरों के ना, उसके सामने मुंह नहीं खोल सकती हैं। सड़क पे आप देखें, बीवी 10 कदम पीछे चल रही है, मर्द आगे चल रहा है। तो ये डिविजन्स, ये डिस्क्रिमिनेशंस, ये these need to go. हमारे अक्सर मर्दों को ये कंप्लेन होती है कि वो बीवियों से बहुत डरते हैं। I don't know. ये आप चंद लोगों की बात करते हैं, Right. हम मैसेस की बात कर रहे हैं। Okay. All right. Thank you so much, Shima, for your time and for a lovely discussion. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, जी.